आज से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं 24 घंटे के लिए एक पेड रैंक पुशर बना था एंड उसमें मैंने एक यूट्यूबर की आईडी पे रैंक पुश किया था और उसको ग्रैंड मास्टर पे पहुंचाया था। और साथ ही मैंने आप सबको यही बताया था कैसे ये प्लेयर्स अपनी आईडी पे पेड रैंक पुशर्स को हायर करके पूरा सीजन रीजन लीडर बोर्ड में बैठे रहते हैं। साथ में कई सारे वीपेज यूट्यूबर्स की आईडी पर भी दूसरे प्लेयर्स रैंक पुश करके उनको रीजन में जाने के लिए मदद करते हैं। एंड जब भी बीआर रैंक का न्यू सीजन आता है पेड रैंक पुशर्स को हजारों रुपए मिलते हैं रैंक पुश करने के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे प्लेयर्स अपनी आईडी को रीजन में ले जाने के लिए रैंक पुश करते रहते हैं और उस टाइम रीजन पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैं वापस से 24 घंटे के लिए बनने वाला हूँ एक पेड रैंक पुशर। एंड इस टाइम मैं एक बीआर रैंक के न्यू सीजन पे पेड रैंक पुशर बना हूँ तो मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। एंड वीडियो में आगे मैं एक आईडी को रीजन लीडर बोर्ड में भी लेके जाऊंगा और देखते हैं फिर उसके मेरे को कितने पैसे मिलते हैं। तो इस बार मैं बीआर रैंक के न्यू सीजन के स्टार्टिंग में एक पेड रैंक पुशर बनने वाला था, तो मैंने सीजन आने के 1 हफ्ते पहले ही क्लाइंट्स ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई ऐसे ही तो मेरे को अपनी आईडी लॉगिन करवा नहीं देगा। सबसे पहले मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी, उसको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि अगर वो मेरे को अपनी आईडी लॉगिन करवाएगा तो उसकी आईडी बिल्कुल सेफ रहेगी। एंड क्लाइंट्स ढूंढने के लिए मेरी हेल्प कर रहा है एएक्स अफनान। ये काफी सारे रीजन प्लेयर्स को जानता है और उनके लिए जोन सर्वाइव करता है और बहुत सारे रीजन प्लेयर्स इसके दोस्त भी है, तो ये मेरे लिए काफी आसानी से क्लाइंट ढूंढ के ला सकता है। अब 28 अप्रैल को मेरे को अफनान का मैसेज आता है और वो मेरे को बोलता है कि उसको एक क्लाइंट मिल चुका है जो कि न्यू सीजन में रीजन के लिए रैंक पुश करने वाला है। एंड साथ ही में वो एक वी बैच क्रिएटर की गिल्ड में भी है। एंड ये सुनकर तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। चलो इस बार तो मजदूरी करने के भाई बढ़िया वाले पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को अफनान एक बात बताता है जो कि उसने मेरे को पहले नहीं बताई थी। एंड बात ये थी कि मेरे को क्लाइंट की आईडी पर रैंक पुश रात के टाइम करना है। 12 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक मेरे को नॉन स्टॉप रैंक पुश करना है, जिसके मेरे को पूरे 3000 रुपए मिलेंगे। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे रात के टाइम रैंक पुश करने में क्या दिक्कत है, अच्छे खासे पैसे भी तो मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि क्लाइंट की आईडी पे मेरे को ओनली स्क्वाड में रैंक पुश करना है। एंड साथ में मेरे को एक खुद का जोन पुशर भी बुलाना पड़ेगा, जिसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन रात के टाइम मेरा कोई भी दोस्त गेम नहीं खेलता है, तो उसके लिए मेरे को एक नाइट जोन पुशर को हायर करना पड़ेगा और फिर मेरे को उसको अलग से पैसे भी देने पड़ेंगे। एंड न्यू सीजन के स्टार्टिंग में भाई नाइट जोन पुशर भी 5-6 घंटा जोन सर्वाइव करने के बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। अब इतना जल्दी भाई मेरे को कोई दूसरा क्लाइंट तो मिलने वाला था नहीं, तो मैं इसी डील को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिर मैं एक नाइट जोन पुशर को भी हायर कर लेता हूँ। ये जोन पुशर इतना खतरनाक तो था नहीं, लेकिन फिर भी ये 6 घंटा जोन पुश करने के लिए मेरे से 300 रुपए ले रहा था। एंड 1 तारीख को रात के 11:52 पे मैं क्लाइंट की आईडी को लॉगिन करता हूँ और इस टाइम आईडी की रैंक यहाँ पर हीरोइक के 4 स्टार पे थी। आपको ये रैंक कम लग रही होगी, लेकिन भाई अभी अभी बिल्कुल सीजन आया तो ये बिल्कुल हाईएस्ट रैंक है अभी के टाइम की। एंड इस टाइम अभी सिर्फ 22 बंदे ही रीजन में आ पाया, जिसमें से मेरे को सिर्फ 1000 रैंक प्लस चाहिए, फिर मैं भी रीजन में आ जाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं डुओ में रैंक पुश करना शुरू करता हूँ। वैसे तो मेरे को स्क्वाड में खेलना था, लेकिन इस टाइम मेरा कोई दोस्त भी ऑनलाइन नहीं था, सब लोग भाई रात में सोने चले गए थे, तो मैं डुओ में ही खेलना शुरू कर देता हूँ। और फर्स्ट मैच में पुरगेटरी मैप आ गया था, तो मैं ब्राजीलिया पे उतर जाता हूँ। मेरे को लगा यहाँ पर काफी सारे एनिमीज उतरे गए, लेकिन जब मैं लूट कर रहा था तो यहाँ पर मेरी लूट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मेरे को कोई भी एनिमी इधर दिखता ही नहीं है। बट जब मैं ऊपर की तरफ आता हूँ तो मेरे को एक डुओ दिख जाती है, जिनमें से एक एनिमी को तो यहाँ पर मैं कोड से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और इसको फटाफट से फिनिश लेकर जब मैं आगे जाता हूँ तो मेरे को इसका दूसरा पार्टनर भी दिख जाता है, लेकिन उसको मारते मारते भाई यहाँ पर मैं ही डाउन हो जाता हूँ। खैर मेरे फिनिश होते ही मेरा जोन पुशर फटाफट से मेरे को रिवाइव कर देता है और फिर मैं उतर जाता हूँ जीप पे और इसको लेकर मैं एक अर्सनल को ओपन करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास अच्छी लूट ही नहीं होगी तो भाई प्लस भी नहीं मिलेगा। तो इधर से मैं अपनी फेवरेट गन वगैरह ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर मेरा जोन पुशर भी आ जाता है। और रीजन में जाने के लिए भाई देखो हमको प्लस लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर मैं अपने जोन पुशर को बुलाकर उसको ग्रेनेड से डाउन करवा देता हूँ और फिर यहाँ पर उसको रिवाइव करके उसको ट्रीटमेंट मार के भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लस ले लेता हूँ। एंड ये सब चीजें मैच में करना भाई जरूरी होता है, क्योंकि रीजन में जाने के लिए हमको हर एक मैच में ज्यादा प्लस निकालनी पड़ती है, तभी जाकर हम दूसरे प्लेयर से पहले रीजन में आ पाएंगे। बाकी अब मेरे को मैच के अंदर अपना गोल्डन मेडल भी लेना था, जिसके लिए मैं बंदों को ढूंढ के उनको मारना शुरू कर देता हूँ। इस वाले एनिमी को पीछे से हेडशॉट मार के डाउन करके फिनिश करने के बाद मेरे टोटल 4 किल हो जाते हैं। उसके बाद आगे और भी एनिमीज लड़ रहे होते हैं, इस वाले एनिमी को फिनिश करके मेरे 5 होते हैं और फिर यहाँ पर 6 किल भी हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आगे जाकर ना एक और किल कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी होने की वजह से मैं डाउन हो जाता हूँ। बट अब आपको यहाँ पर पता लग गया कि टीम में एक जोन पुशर होना भाई कितना फायदेमंद होता है। यहाँ पर जोन पुशर मेरे को रिवाइव भी करता है। उसके बाद जब मैं नीचे की तरफ उतर जाता हूँ तो ये मेरे पास आता है और मेरे को यहाँ पर एक क्लोज रेंज की गन भी दे देता है, जिसको उठाकर मैं लास्ट वाले एनिमी के ऊपर रश कर देता हूँ और फिर यहाँ पर उसको M590 से काफी आराम से फिनिश करके इस वाले मैच को हम लोग बूया कर लेते हैं, जिसमें मेरे को यहाँ पर 68 का प्लस मिल जाता है। एंड मेरा फर्स्ट मैच ही भाई काफी बढ़िया जाता है। बाकी सबसे पहले आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, जिस टाइम आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो इस टाइम आपकी बीआर में कौन सी रैंक है। एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी भाई 200 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। एंड जैसे ही हम लोग मैच खत्म करके भाई लॉबी में आते हैं, एकदम से मेरे को क्लाइंट का कॉल आता है और वो मेरे को बोलता है कि मेरे को अब ऑफलाइन जाना पड़ेगा। इस आईडी पे ना कोई दूसरा बंदा गेम खेलने के लिए आ
आ रहा है। मैं कहता हूँ आए, ये क्या बात हो, ये टाइम तो मेरा है रैंक पुश करने का, फिर दूसरा बंदा क्यों खेलेगा। तो क्लाइंट मेरे को बोलता है कि वो इस आईडी में ग्रैंड मास्टर लगाएगा और फिर मेरे को ग्रैंड मास्टर के बाद रीजन में लेके जानी पड़ेगी आईडी को। पता नहीं भाई लोग ये क्या करना चाहते थे, मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मैं तो आईडी को लॉग आउट कर देता हूँ एंड 24 घंटे के लिए पेड रैंक पुशर बन के मैंने अपने ऊपर ही मुसीबत ले ली थी, क्योंकि इस टाइम ना मैं सो भी नहीं सकता था, क्योंकि कभी भी क्लाइंट का मेरे को कॉल आ सकता है और मेरे को वापस आईडी पे जाना पड़ेगा। और ऐसे ही खाली बैठे बैठे मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रहा था। मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं सोऊं ना। रील स्क्रॉल करते करते रात के 1 बज चुके थे और मेरे को बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही थी एंड क्लाइंट की तरफ से अभी तक मेरे को सिर्फ 1000 रुपए मिले थे, जिनमें से मैंने 300 रुपए तो अपने नाइट जोन पुशर को दे दिए थे। बचे थे मेरे पास 700 रुपए, जिनमें से 350 रुपए का मैं ब्लिंकिट से कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑर्डर कर लेता हूँ और मेरे को 10 मिनट से भी कम टाइम में मेरा ऑर्डर रिसीव हो जाता है। और मेरे को इन्हीं सब चीजों पे भाई अपना पूरी रात काटनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ना अब सीधा सुबह सोना है भाई 10-11 बजे। खैर ऐसे ही बैठे बैठे मैं बस खाए जा रहा था और रात के 2 बज के कुछ मिनट पे भाई मेरे को कॉल आ जाता है कि अब मेरे को वापस आईडी पे जाना पड़ेगा। एंड इसी चीज का मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं बैठे बैठे ना भाई बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। और अभी तो BR रैंक का न्यू सीजन आया तो लो भी भाई बहुत ज्यादा हार्ड आती है। आईडी को लॉग इन करते ही मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ और मेरा जोन पुशर भी यहाँ पर आ जाता है। मेरा दोस्त गोपी वो तो पहले से ही भाई रीजन में पहुंच चुका था। अब स्टार्टिंग में हमारे मैचेस कुछ खास जा नहीं रहे थे, बार बार हम लोग ना उतरते ही मरने लग रहे थे, क्योंकि हम साथ रह के खेल ही नहीं पा रहे थे। बार बार कोई ना कोई इधर उधर भागे जा रहा था और लॉबी इतनी ज्यादा हार्ड आ रही थी कि आखिरी जोन तक भी भाई 30 एनिमीज अलाइव थे। और पता नहीं भाई जब भी BR रैंक का न्यू सीजन आ जाता है बंदे लोग को हो क्या जाता है, सब लोग भाई बिल्कुल खतरनाक खेलने लग जाते हैं। और अभी इस मैच में आखिरी का गोपी बचा हुआ था, जो कि उतरता तो बहुत बढ़िया जगह पे है, लेकिन यहाँ पर वो ग्लूवल लगा के बैठा हुआ था कि एक एनिमी उसको आयरिस की मदद से फिनिश कर देता है। इस मैच से 59 की प्लस लेकर मैं सबसे पहले अपना कैरेक्टर स्किल चेंज करता हूँ, क्योंकि ये वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से मेरे से अच्छे से खेला नहीं जा रहा था। एंड कैरेक्टर स्किल चेंज करने के बाद अब मैं अच्छे से खेल भी पा रहा था और मेरी ज्यादा से ज्यादा किल भी हो रहे थे। लेकिन हमारे मैच में ना काफी ज्यादा जादूगर भी आ रहे थे एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे, आधे से ज्यादा रीजन वाले प्लेयर्स कुछ ना कुछ अनफेयर तरीके यूज करते हैं रीजन में आने के लिए। और इन चोमू बंदों की वजह से भाई रैंक पुश करने में मजा नहीं आता है। खैर वो तो अच्छी बात होती है कि मेरा गोल्ड मेडल लग जाता है, जिससे मेरी यहाँ पर स्ट्रीक भी नहीं टूटती और मेरे को अच्छा खासा प्लस भी मिल जाता है। एंड अब भी मेरे को थोड़ा सा भाई सीरियस होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गोपी तो भाई रीजन में पहुंच गए, लेकिन मेरे को भी भाई रीजन में जाना है। इस बार हमारी मैच की स्टार्टिंग काफी बढ़िया जाती है, जहाँ पर मैं एक एनिमी को तो यहाँ पर ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर मेरी एक और एनिमी से फाइट होती है, जिसको यहाँ पर मैक 10 से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और इधर मेरे 2 टीममेट्स मर चुके थे। मैं जिप लाइन का यूज करके भाई सीधा पोचिनोक पे आता और इनको यहाँ पर रिवाइव कर देता हूँ। लेकिन इधर पे भाई काफी सारे एनिमीज थे, जो कि बार बार ना वेंडिंग मशीन पे ही आने लग रहे थे। एक एनिमी को तो यहाँ पर मैं कैसे तैसे करके डाउन कर ही देता हूँ, फिर तुरंत ही बाहर जाकर मैं एक और एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन वापस से घर के अंदर आके जब मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव करके अपना किल फिनिश कर रहा था, एकदम से साइड से एक एनिमी आता है और यहाँ पर मेरी ग्लू वॉल ही नहीं लग पाती है भाई। बट अच्छी बात भाई ये होती है कि मैंने अपने टीममेट्स को मरते मरते रिवाइव कर दिया था, तो वो लोग नीचे उतर के एनिमीज को मार देते हैं और फिर मेरे को भी रिवाइव कर देते हैं। और नीचे उतरते वक्त मेरे को दिखता है कि एक एनिमी मेरे टीममेट्स को डैमेज देने लग रहा है पीछे से, तो मैं यहाँ पर उसके ही पीछे उतर जाता हूँ और फिर यहाँ पर उसको हेडशॉट मार के काफी आराम से डाउन कर देता हूँ। एंड इस टाइम तो ये मैच काफी बढ़िया जा रहा होता है, मेरे अच्छे खासे किल्स भी हो चुके थे। लेकिन आखिरी में जब जोन शिफ्ट हो रहा होता है, मेरे को एक एनिमी अचानक से पीछे से आके डाउन कर देता है और फिर यहाँ पर एक एक करके मेरे टीममेट्स भी बच जाते हैं। बस आखिरी का यहाँ पर गोपी बचा हुआ था और वो यहाँ पर MP40 से एक एनिमी को क्या ही ओपी वाला हेडशॉट मारता है और फिर इसको फटाफट से फिनिश लेकर जैसे ही बाहर जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर 1v4 की सिचुएशन हो जाती है, जिनमें से इसके ऊपर 2 एनिमीज रश करते हैं। पहले वाले को ये हेडशॉट मारता है और फिर यहाँ पर दूसरे वाले को बॉडी मार के इसको भी डाउन कर देता है। और एकदम से हमको मालूम चलता है कि आखिरी का बस एक ही एनिमी बच गया, जिसको तो गोपी आराम से हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है और ये मैच हमको गोपी बुइया करवा देता है। और यहाँ से मेरे को पूरा 80 का प्लस मिल जाता है। फिर जब मैं अगले वाले मैच में रश करके एनिमीज को मार रहा होता हूँ, बीच मैच में अचानक से मेरा फोन वाइब्रेट होने लग जाता है और मेरी स्क्रीन पर ये कोई मैसेज आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर भाई मैं डाउन हो जाता हूँ। और स्टार्टिंग में तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे को लगा मेरा फोन किसी ने हैक वगैरह कर लिया है, मगर फिर बाद में मेरे को पता लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट का सर्वे है, जिससे हर फोन में भाई मैसेज भेजा जा रहा है। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना किस किस के फोन में ये वाला मैसेज आया, और खासकर वो लोग कमेंट करना जिनके फोन में भाई गेम खेलते वक्त आया। बाकी ज्यादातर ना मैं M10 को यूज कर रहा था, क्योंकि मेरे को शॉटगन चलाना ना काफी ज्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर मेरे आगे एक एनिमी आता है, जिसको मैं काफी आराम से डाउन कर देता हूँ। और शायद से सामने की तरफ इसके टीममेट्स थे, तो हम लोग इनके ऊपर भी रश कर देते हैं। लेकिन मेरा टीममेट ये नूबड़ा भाई डाउन हो जाता है सबसे पहले। अब इसको यहाँ पर मैं रिवाइव करता हूँ, लेकिन रिवाइव के बीच में इधर नीरो कैरेक्टर आ जाता है, जिससे यहाँ पर मेरे ऊपर भाई 2 एनिमीज रश कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इस लड़की को तो डाउन कर देता हूँ, उसके बाद अंदर की तरफ आके मैं पहले तो अपने किल को फिनिश कर लेता हूँ और फिर पीछे से घूम के आता हूँ, तो सामने से एक एनिमी आ रहा था, जिसको ओनली हेडशॉट मार के भाई खत्म कर देता हूँ। एंड फिर यहीं पे ऐसे ही भाई किल करता रहता हूँ। काफी सारे एनिमीज पीक पे ही आए जा रहे थे, जिनको मैं आराम से मारे जा रहा था। और इधर ही मेरे यहाँ पर भाई पूरे 12 किल हो जाते
हैं, लेकिन रीजन पे जानने के लिए भाई किल मैटर नहीं करते बल्कि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लस मैटर करता है। तो इधर मैं अपने टीममेट्स को भाई डाउन करवा रहा था और उनको ट्रीटमेंट मार के भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लस लेने लग रहा था। और अगर मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा ना तो भाई मेरे को एक्स्ट्रा प्लस मिलेगी नहीं। और साथ में भाई मैचेस को ना बुया भी करने पड़ते हैं क्योंकि उससे ना 5 का एक्स्ट्रा प्लस मिलता है। बाकी अभी यहाँ पर देखना हमको सामने वाले एल शेप के ऊपर एक पूरा स्कोर दिखता है। तो इधर मैं लॉन्च पैड को लगा देता हूँ और अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई मेरे पीछे पीछे आ जा। एंड ये बोलकर यहाँ पर मैं लॉन्च पैड यूज करके एल शेप के ऊपर आ जाता हूँ, लेकिन मेरा पीछे टीममेट डाउन हो जाता है। अब मैं आगे एक एनिमी को डाउन तो कर देता हूँ, फिर उसका टीममेट आता है तो मैं उसको भी यहाँ पर M10 से काफी आराम से डाउन कर देता हूँ। बट जब तीसरा वाला एनिमी आता है इसको मैं इतनी सारा डैमेज देता हूँ लेकिन भाई फिर भी मैं डाउन हो जाता हूँ। अब ना जाने भाई इतना सारा डैमेज इसको कहाँ पर लगा, बट भाई मैंने तो बहुत सारा डैमेज दिया था इसको। खैर अब भाई मैं कर ही क्या सकता हूँ, जोन पुशर भाई ने हमको रिवाइव कर दिया था और इस मैच का बुया होना मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि एक तो हम पे अच्छी सी लूट नहीं थी और लूट करने के लिए जब हम अर्सेनल पे जाते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी एक स्क्वाड कैंप कर रही होती है और अचानक से यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, अंदर वाली ग्लू वॉल टूट जाती है और यहाँ पर एनिमीज एकदम से बाहर निकल जाते हैं। और इधर यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज आ चुके थे, मैं तो भाई फटाफट से भाग के पीछे की तरफ आ जाता हूँ और मेरे टीममेट्स आगे फाइट करने लग रहे थे, जिनमें से मेरा एक टीममेट यहाँ पर डाउन हो गया था। मैं भी एक एनिमी को अंदर की तरफ डाउन करता हूँ और फिर एक एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज भी देता हूँ, लेकिन ये लोग भाई इतने ज्यादा ग्लू वॉल लगा देते हैं अपने आप को ही पैक कर लेते हैं। और इस टाइम मेरे पास बस ये मैक 10 ही थी जिससे मैं एनिमीज को मारने लग रहा था और मैंने वापस से एक एनिमी को आगे डैमेज करके डाउन कर दिया था और फिर एक और एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। और ये लोग भाई आपस में ही लड़े जा रहे थे और मैं इनको डाउन करे जा रहा था। एंड यहाँ पर मैंने काफी सारे डाउन तो करे लेकिन फिर भी मेरे को एक भी किल नहीं मिलता है और आखिरी में कब ये मैच हमारा बुया हो जाता है मालूम ही नहीं चलता है। एंड इसी के अगले मैच में हमारी मैच मेकिंग लग जाती है एक रीजन के 97 वाले प्लेयर के साथ और इस रीजन प्लेयर के साथ बॉस आर्मी भाई भी खेलने लग रहे थे जो कि यहाँ पर एक बार मेरे को डाउन भी करते हैं। और जब मैं रिवाइव होकर रिवेंज लेने के लिए आता हूँ तो मेरे को कहीं भी वो पीक पे दिखाई नहीं देते और फिर ऐसे करके हमारा आखिरी में ये मैच ही बुया हो जाता है। और फिर हम फटाफट से जैसे ही दूसरा मैच स्टार्ट करते हैं इसमें भी वापस से बॉस आर्मी भाई आ जाते हैं और इस टाइम मैच की सिचुएशन ना बिल्कुल एंड जोन पे आ चुकी थी और यहाँ पर मेरे टीममेट ने मॉन्स्टर बुलाया था जिसको पकड़ के भाई मैं जोन के अंदर आता हूँ। और जिन एनिमीज ने मेरा अभी यहाँ पर मॉन्स्टर तोड़ा है ये बॉस आर्मी भाई की ही स्कोर थी। अभी यहाँ पर बोल्ट मेकर भी लग चुका था तो मैं अपने आप को यहाँ पर पैक कर लेता हूँ। इधर 2v3 की सिचुएशन बन चुकी थी। जैसे ही बॉस आर्मी भाई की स्कोर मेरे आगे आती है मैं जंप करके यहाँ पर एक एनिमी को बहुत सारा डैमेज देके डाउन कर देता हूँ। फिर साइड से एक और एनिमी आता है, मैं इसको भी M10 से काफी सारा डैमेज देता हूँ और फिर यहाँ पर इसको भाई डैमेज करने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं कैसे तैसे करके भाई 2 एनिमीज को डाउन कर देता हूँ, लेकिन बोल्ट मेकर की वजह से मैं मर जाता हूँ। और यहाँ पर ट्राई तो मैंने बहुत ज्यादा किया लेकिन भाई आखिरी में बुया मिस हो ही गया। एंड इस मैच में बुया मिस होने के बाद तो भाई मेरे बुया ही नहीं होने लग रहे थे। हम लोग हर मैच में पीक पर ही उतर रहे थे और पीक पर इतनी गंदी फाइट चल रही थी भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम टूर्नामेंट खेल रहे हो। मतलब हर जगह से अलग अलग स्क्वाड हमारे ऊपर रस्ट कर रही थी, पोकेमोन आ रहे थे भाई, पता नहीं क्या होने लग रहा था यहाँ पर। इस टाइम अगर हल्की सी भाई ग्लू वॉल मिस हुई तो वहीं पे हम लोग डाउन हो जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने अपने आप को पैक करके रखा हुआ था और फिर मैं अपनी एचपी को फुल करके साइड वाली ग्लू वॉल तोड़ के खड़ा हो जाता हूँ और एक एनिमी भाई मेरे को मारने के लिए ग्लू वॉल के ऊपर से चढ़ के आता है लेकिन मैं ही इसको यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर इसका टीममेट भी आगे से आ जाता है, मैं M10 को रिलोड करके इसके ऊपर भी रश करता हूँ लेकिन इसको ना अफनान डाउन कर देता है। और मतलब यहाँ पर ना एनिमीज आना रुक ही नहीं रहते। देखो वापिस से यहाँ पर एक और स्क्वाड आ जाती है। सबसे पहले ये लड़की मेरे आगे आती है, मैं इसको डाउन करता हूँ और आगे अफनान डाउन हो चुका था और एनिमी ने इसको ग्लू वॉल से पैक करके रखा हुआ था। यहाँ पर मेरा ऑस्कर भी चार्ज नहीं था इसलिए मैं अंदर की तरफ ना ग्रेनेड फेंक देता हूँ, बट इस एनिमी को ना भाई कुछ डैमेज आता ही नहीं है और उतने में ही पीछे से एक मेरे को हेड मार के डाउन कर देता है। और यहाँ पर तो मैं मर चुका था लेकिन रिवाइव होने के बाद मैं वापस से पीक पर ही उतरता हूँ और जितने भी एनिमीज पीक पर होते हैं मैं सभी के ऊपर रश करके उनको काफी आराम से फिनिश कर देता हूँ, जिससे होता क्या है कि मेरे पीक पर ही 15 किल हो जाते हैं और फिर मेरे सामने एक 90+ लेवल वाला प्लेयर होता है, मैं इसको भी काफी आराम से डाउन करके फिनिश करके 16 किल कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे पीछे। अरे इधर ही तो है, ये सामने भी आ गया यार, पकड़ यार। जंगलों वापस तक जाने तक ले AW मारता है। एंड इतना अच्छा खेलने के बाद भी इस मैच के बुया होने के कोई भी चांसेस नहीं लग रहे थे और जो मैंने नाइट जोन पुशर को हायर किया था वो मेरे लिए सपोर्ट कर रहा था और उसने अपने एक दोस्त को बुला के रखा हुआ था सर्वाइव करने के लिए। एंड इस मैच के बाद मैं अफनान को जोन सर्वाइव करने के लिए बोल देता हूँ क्योंकि मैं रीजन के बहुत ज्यादा करीब था, मगर इस टाइम मेरे हर एक मैच में कोई ना कोई जादूगर आने लग रहा था और पूरे मैच को खराब कर दे रहा था। अफरान की बढ़िया जोन पुशिंग की वजह से वो हमको कैसे न कैसे करके मैच के एंड तक तो ले जा रहा था, लेकिन जादूगर के आगे भाई हम कहाँ ही टिक सकते हैं। जैसे जोन छोटा होता है यहाँ पर देखो मेरे
को डाउन कर देते हैं, फिर आगे जाकर अफनान भी डाउन हो जाता है और फिर आखिरी में जाकर ये जादूगर ही मैच को बुया कर लेता है। मगर एक दो मैच खेलने के बाद मैं रीजन के अंदर आने वाला था एंड इस वाले मैच में तो भाई मैं दो सपोर्टर को लेके आ जाता हूँ एंड इन सपोर्टर की मदद से भाई मैं इस वाले मैच में इतने किल करता हूँ मतलब जहाँ भी मेरे को एनिमीज दिख रहे थे सभी के ऊपर मैं रश करके उनको काफी आराम से मार दे रहा था। पीक पर ही मेरे भाई 10 किल कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग भीमा शक्ति पे मूव करते हैं, यहाँ पर भी हमको काफी सारे एनिमीज दिखते हैं और इन सभी एनिमीज को मारने के बाद मेरे यहाँ पर भीमा शक्ति पे 19 किल हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद मैं थोड़े बहुत किल और करता हूँ और फिर आखिरी में जाकर मैं 30 किल करके इस मैच को बुया कर लेता हूँ एंड इसके बाद एक और मैच को बुया करने के बाद फाइनली मेरा रीजन लग चुका है गाइस, फाइनली ये आईडी फाइनली रीजन पे भाई 187 नंबर पे आ जाती है और इसी के साथ मेरी डील भी कंप्लीट हो चुकी थी। मेरे को इस आईडी को रीजन में ले जाना था, वो मैंने यहाँ पर ले जा दिया है एंड रीजन के अंदर एंट्री मारते ही मैं क्लाइंट को कॉल कर देता हूँ, वो तुरंत ही भाई आईडी को लॉगिन करके एक दूसरे बंदे को गेम खेलने के लिए दे देता है। लेकिन किसी की भी आईडी में पेड रैंक पुश करने के बाद डर होता है ट्रस्ट का और वो ही यहाँ पर मेरे साथ भी होता है। मेरे को स्टार्टिंग में 1000 रुपए तो मिल चुके थे रैंक पुश करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब मैं रीजन में पहुंच जाता हूँ तो मेरे को बाकी का पेमेंट मिलता ही नहीं है। हर दिन वो लोग बोल रहे थे भाई कल दे देंगे और ऐसे ही करते करते यहाँ पर काफी टाइम हो चुका था और इसी वजह से मैंने इस वीडियो को इतना लेट अपलोड किया है। मेरे को पहले फुल पेमेंट चाहिए था, मैंने सोचा तभी वीडियो को अपलोड करूंगा और मेरे को 10 मई को जाकर मेरा फुल पेमेंट मिल जाता है। बाकी आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।